मोबाइल को कंप्यूटर जैसा बनाना कुछ इस टाइप में बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ओटीजी, माउस, कीबोर्ड, यूएसबी पोर्ट, यही 4 चीजों का जरूरत पड़ेगा। ये सभी 4 कंपोनेंट्स जो है ना आपको किसी मोबाइल की दुकान पर बहुत इजीली तरीके से मिल जाएंगे, तो आप इन सबको खरीद लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इन सभी कंपोनेंट का यूज करके आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर जैसा कुछ इस टाइप में कैसे बनाएंगे। अब तो हमारा यहां पर देखो पूरा कंपोनेंट रखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहां पर हमारा कीबोर्ड रखा हुआ है, फिर माउस रखा हुआ है, और ये हमारा यूएसबी पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा यूएसबी पोर्ट रखा हुआ है, ये हमारा ओटीजी रखा हुआ है, और ये हमारा मोबाइल फोन है। अब देखो यहां पर ना एक होल्डर मैं यूज कर रहा हूं। अगर ये इस होल्डर को आप मंगाना चाहते हो तो अमेजॉन से आप इजीली तरीके से मंगा सकते हो, जिसकी प्राइसिंग की बात करें तो 99 रुपीज में आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी होल्ड करके रख सकते हो जो कि आपका इजीली तरीके से होल्ड हो जाएगा, और ऐसे भी रख सकते हो जो कि आपका इजीली तरीके से होल्ड हो जाएगा। अब चलो देखो मैं यहां पर इसको जो है यूज करता हूं ना, यहां पर कनेक्ट करता हूं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां पर वाईफाई जो है कनेक्ट कर लेता हूं। 1 मिनट भाई, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो इसको मुझे यहां पर इसको दिखाने में। अभी यहां पर मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूं। वाईफाई कनेक्ट कर लिया, तो कनेक्ट करने के बाद में अब देखो वैसे आपका नेट नहीं रहेगा तब पर भी चलेगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने वाईफाई कनेक्ट किया है इसलिए कि ताकि मेरा यहां पर कनेक्ट हो। अगर नेट नहीं रहेगा तब पर भी आपका चलेगा, आपको वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये वाला ओटीजी जो है हमें यहां चार्जर के पिन में प्लग इन करना पड़ेगा। चलिए चार्जर के पिन में मैं प्लग इन कर लेता हूं। प्लग इन करने के बाद में अब मुझे यहां पर ये वाला जो यूएसबी पोर्ट का जो ये देख रहे हो ना, ये हमारा देख रहे हो, अब हमें इस यूएसबी पोर्ट को यहां पर प्लग इन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पर प्लग इन कर लेता हूं। अब प्लग इन यहां पर इसको करने के बाद में अब मुझे ये माउस वाला जो है ना, ये इसको हमें यहां पर प्लग इन करना पड़ेगा। लेकिन देखो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लो ना ये वाला ना रेयरली केस में आप थोड़ा नहीं मिलता है, पहले मिलता था लेकिन अब थोड़ा नहीं मिलता है। अगर आपको ये ना मिले तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई हम इसको ना खरीदें, फिर उसके बाद में अगर ये कीबोर्ड का वायर जो है, ये कीबोर्ड का वायर का थोड़ा सा ये वाला एक काट के निकाल दे, फिर माउस का काट के निकाल दे, ताकि हम एक में केवल ऐसे ही जोड़ दे तो हमारा अच्छे तरीके से चल जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो तो मान लो अगर हम यहां से कटिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद में यहां से कटिंग कर देते हैं, इसको हम एक निकाल कर फेंक देते हैं, और एक ये वायर जो है यहां पर कनेक्ट कर देते हैं, और ताकि हमारा ये डायरेक्टली कुछ इस टाइप में हो जाए, एक ही दोनों वायर में कनेक्टेड हो जाए, तो आपका ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में मेरा एक माउस बेकार हो गया, और ये मेरा कीबोर्ड भी देखो मैं इसको यहां पर टेप मारा हूं, तो मैंने ऐसा ही किया था। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको यहां पर हर हाल में ये यूएसबी पोर्ट खरीदना ही पड़ेगा, मिले चाहे ना मिले, आप खरीदेंगे तभी कुछ इस टाइप में वर्क करेगा। और फिर उसके बाद में देखो ये हमारा हो गया। तो अब मुझे यहां पर ये कीबोर्ड का है, तो कीबोर्ड वाला जो है हमें यहां पर सबसे पहले माउस का कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूं। तो ये माउस का है, तो अब मुझे इसको यहां पर जो है कनेक्ट कर देना पड़ेगा। चलिए यहां पर कनेक्ट करते हैं, तो हमारा रेड कलर का एलईडी लाइट जो है यहां पर जलना शुरू हो गया। अब उसके बाद में यहां पर देखोगे तो यहां हमारे मोबाइल फोन में एक कर्सर भी दिखाई दे रहा है। जैसे देखो ये मैं यूज कर रहा हूं, ये हमारा जो है इसको यूज कर रहा हूं। 1 मिनट देखो यहां पर कर्सर आपको दिखाई दे रहा है ना, कर्सर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस टाइप में चल रहा है। अब फिर उसके बाद में चलो अब हम क्या करते हैं, इस कीबोर्ड को जो है यहां पर से हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड को जैसे ही कनेक्ट किए हैं तो यहां पर देखिए ग्रीन कलर की लाइट जलना शुरू हो गया है। अब ग्रीन कलर की लाइट जलना शुरू हो गया, तो अब हमारा देखो कीबोर्ड जो है हमारा ये है, अब इसके बाद में माउस है, तो हमारा कुछ इस टाइप में प्लग इन हो जाएगा। प्लग इन होने के बाद में आपका कुछ इस टाइप में वर्क करेगा। तो यहां पर देखिए मैं जैसे ही यहां पर चलाता हूं, ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रॉल हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये देखो यहां पर अच्छे तरीके से स्क्रॉल हो रहा है, सब कुछ चल रहा है आपका। तो अब मैं यहां पर ना 1 मिनट देखो एक नोटिफिकेशन पैनल को मैं ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखोगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल कीबोर्ड, मतलब कि आपका एक कीबोर्ड कनेक्टेड है वो बता रहा है। यहां पर ये कीबोर्ड कनेक्टेड है और यहां पर ग्रीन लाइट भी जल रही है। अब उसके बाद में यहां पर मैं गूगल क्रोम ब्राउजर को चलिए ओपन करता हूं ना, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूं, नहीं तो ये चलिए फ्लिपकार्ट को मैं ओपन कर लेता हूं। फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद में यहां पर देखिए ये हमारा जो है, 1 मिनट भाई, ये हमारा रोटेशन मोड में नहीं ओपन हो रहा है, तो इसके बदले में हम चलिए गूगल क्रोम ब्राउजर को ही ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर को यहां पर से क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में यहां पर देखिए अब मुझे यहां पर क्लिक करना है, जैसे कुछ भी सर्च करना है यहां पर सर्च करना है। तो अब हमें यहां पर अमेजॉन जैसे सर्च करना है, तो चलिए मैं यहां पर AMAZON सर्च कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए अमेजॉन जो है हमारा लिखा हुआ आ गया। तो अब मैं यहां पर जो है टैप कर देता हूं। टैप करने के बाद में देखेंगे हमारा अमेजॉन जो है कुछ इस टाइम ओपन हो गया। अब फिर उसके बाद में यहां पर देखेंगे हमारा कुछ अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैंने यहां पर अच्छे टोटली तरीके से मैंने आपको बता भी दिया, जैसे कि अमेजॉन हमारा इंस्टॉल था।
तो ये हमारा ये कुछ इस टाइप में वर्क कर रहा है। यहाँ पर स्क्रॉल भी करते जाएंगे तो कुछ भी करते जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से वर्क करेगा। फिलहाल एक बार मैं आपको बता दूं, एक मोबाइल फोन मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखाता हूँ, तो आप मेरे स्क्रीन पर देखते रहिए। ये मोबाइल फोन मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया, तो यहाँ पर मोबाइल हमने सर्च किया, मोबाइल अंडर 10,000, तो यहाँ पर हमारा जो है सब कुछ शो होना शुरू हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो। तो आप यहाँ पर कुछ इस टाइप में, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं है, तो आप कुछ इस टाइप में ले सकते हो। ये कीबोर्ड भी लेना पड़ेगा आपको, माउस भी लेना पड़ेगा, यूएसबी पोर्ट भी लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में ओटीजी भी लेना पड़ेगा। तो आपका कुछ इस टाइप में वर्क करने लगेगा। और आपको मैंने इजीली तरीके से बता दिया इसको कैसे हम वर्क करवाएंगे अपने कंपोनेंट को लगाकर। अब तो हमने यहां पर आसानी तरीके से आपको समझा दिया, तो आप कुछ इस टाइप में अपने मोबाइल को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो।